बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निशात अहमद बतौर उर्दू लेक्चरर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तलखीस नगारी। 11वीं जमात की पर्चे में सवाल नंबर 8 जो 10 नंबर का सवाल होगा, 8 नंबर की तलखीस और 2 नंबर का उन्वान देना होगा। तलखीस नगारी है क्या? तलखीस नगारी बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बच्चों को, कि तलखीस लफ्ज़ है तलखीस। कुछ बच्चे इस लफ्ज़ को गलत लिख देते हैं, तखलीस पढ़ जाते हैं। जब आप लफ्ज़ पर्चे में तलखीस की बजाय तखलीस लिखेंगे तो फ़ौरन ही जो पेपर चेक करने वाला होगा उसकी कह लें कि उस पर इतना गलत तासुर पड़ेगा कि वो बेदिली से पेपर को चेक करेगा और वो उसको काट देगा और बहुत कम नंबर देगा। तो इसलिए एक तो ये ख्याल रखना है आप लोगों ने। फिर इसके हम अगर ये देखें कि तलखीस है क्या, कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जो है मुख्तसर करना है, खुलासा करना है, ठीक है, तो पाक साफ़ करना है, ठीक है, मुख्तसर करना है। तो उसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी कि किसी तकरीर या तहरीर की ज़रूरी और अहम बातों का सुलझाया हुआ मुख्तसर बयान। या फिर एक और तरीके, या दरिया को कूज़े में बंद करने का फ़न तलखीस नगारी कहलाता है। वाक़ईतन तलखीस नगारी एक फ़न है, एक महारत है कि आपने कैसे दरिया को कूज़े में बंद करना है। इसकी मिसाल ये है कि एक कह लें कि एक तहरीर होगी, ठीक है, एक लंबी चौड़ी तहरीर होगी, उसमें कह लें कि तवालत होगी। तो उस तवालत को कैसे कम करना है, कैसे मुख्तसर करना है, कैसे उसको छांटना है, तो इसके चंद असूल जो हैं वो मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। कि नंबर 1 है कि असल इबारत की 1/3 से ज़्यादा ना हो। कैसे 1/3 क्या होती है? 1/3 ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पर एक इबारत है, उसमें 150 अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप उन 150 अल्फाज को 50 अल्फाज में उसकी तलखीस करें, उसकी जो है वो तलखीस करेंगे। अगर 300 अल्फाज हैं तो 100 अल्फाज तक मुख्तसर करेंगे उस इबारत को। तो ये भी देखें, मुख्तसर करने का हरगज़ ये मतलब नहीं कि हम इबारत में से कुछ चीज़ें छोड़ दें और बाकी लिख लें, ऐसा भी हरगज़ नहीं। तो 1/3 उससे कहते हैं। एक इबारत होगी, आप उसके अल्फाज गिनेंगे, लफ्ज़ों को गिन कर फिर आपने, अगर मैंने कहा अभी मिसाल दी कि अगर वो 150 अल्फाज हैं तो आप 50 अल्फाज पर मुश्तमिल एक तलखीस लिखेंगे, तहरीर करेंगे। या अगर मिसाल के तौर पर 50 अल्फाज हैं तो आप 17 अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे है कि इबारत के अहम निकात जो है वो जुड़े हुए हों और मुख्तसर हों। फिर तीसरा इसका पॉइंट मैंने लिखा है कि ख्यालात की तरतीब तब्दील नहीं होनी चाहिए। कि क्या है कि जब यूँ ही जो जैसे वो इबारत होगी तो उस इबारत को सामने रखते हुए आपने उसमें से कोई अहम पॉइंट जो है, अहम निकात जो है वो छोड़ना नहीं है, बल्कि तरतीब के साथ, एक तसलसल के साथ जो है वो आगे इबारत जो चलती रहे, उसमें से कोई अहम पॉइंट छूटे ना। एक और आगे है जी कि गैर ज़रूरी तफसील, कि जो उसमें तफसील बयान की गई है उस तफसील को आपने मुख्तसर कर देना, मैं तो पहले बताया। फिर उसमें तशबीहात अगर इस्तेमाल हो रही हैं, इस्तारे इस्तेमाल हो रहे हैं या मुहावरात इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको आपने छोड़ देना है। फिर क्या है, तलखीस में कवायद और ज़बान की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि गलती से कोई लफ्ज़ जो है वो आप आगे पीछे नहीं करेंगे, उसको लफ्ज़ों को सही तरतीब के साथ लिखेंगे।
आगे जो पॉइंट है कि 6 नंबर कि तलखीस करते वक्त अपनी तरफ से ना तनकीद करें ना ही कोई तबसरा, कि जो बात वहाँ पे हो रही है उसी को आपने मुख्तसर करना है। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से कोई बात करते कि ये बात यहाँ पे गलत हो रही है, इसकी मुतबादिल ये होना चाहिए था, ऐसा कुछ आप उसमें तबसरा या कोई ऐसी तनकीद नहीं करेंगे। फिर है तलखीस में रंगीनी और अबारत आराई से इज्तनाब करना है। ठीक है जी, उसमें कोई रंगीनी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी, उसमें कोई ऐसा जो है वो कोई शेर या कोई ऐसा कोई मुहावरा या कैसे कोई चीज़ भी इसमें जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश, कोई रोमानी अंदाज अपनाने की कोशिश नहीं करनी। जैसे अबारत को कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, कोई ऐसा जो है वो असलूब दिखाने की कोशिश नहीं करनी। फिर है जी, अगर असल अबारत में सवालिया अंदाज कहीं अपनाया गया है तो तलखीस में ये अंदाज नहीं लिखा जाएगा, बल्कि अपने अल्फाज और अपने जुमलों में बयान करना होगा। ठीक है, कि आपने वो जो सवालिया अगर अंदाज वहाँ पे सवालिया एक जो है वो उसमें तहरीर में अपनाया गया अंदाज, तो उस अंदाज से आपने इज्तनाब करना है, उसको हटा के अपने तरीके से अपने अंदाज के साथ उसको इबारत को जो है वो अपने जुमलों में बयान करना है। नंबर 9 है जी कि हम मानी अल्फाज के जैसे इकट्ठे अल्फाज आ जाते हैं, एक ही एक ही जो है वो लफ्ज़ के लिए कई तरह के अल्फाज उसमें आ जाएंगे, तो उन लफ्ज़ों से भी इज्तनाब करना, उनको हज़फ कर देना आपने। जैसे कह लें कि हम मिसाल दें अगर उसकी तो कुछ यूँ होगी कि वो शख्स ऐशो इशरत व आराम व सुकून में ज़िंदगी बसर कर रहा है। अब इतना ऐशो इशरत व आराम व सुकून, अब ये इतने 4 अल्फ़ाज़ हमने इस्तेमाल कर लिए, इसको आप ये कह दें कि वो ऐश में ज़िंदगी बसर कर रहा है, बस ये मुख्तसर हो गया। इस तरह जो मुतरादिफ अल्फाज हैं उनसे इजनाब करना है। फिर है जी कि तलखीस शुदा अबारत का मुनासिब उन्वान आपने तजवीज़ करना है, एक उन्वान भी उस अबारत को आपने देना है। ठीक है, उसके बाद तलखीस करने का तरीका देखिए। अबारत को आपने सबसे पहले क्या है, उस अबारत को कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ना है, यहाँ तक कि उसका पूरा मफ़हूम, मज़मून और उसके जो मतालिब हैं वो ज़हन में आपके वाज़ेह हो जाएँ। उसको 3 दफ़ा आपने कम से कम उस अबारत को पढ़ना है। फिर क्या है, उस अबारत के अहम निकात को अलग नंबरवार या अलहदा कागज़ पर लिख लेना है, कि उसमें जो पूरी तहरीर है उसके अहम नुकात जो है वो नोट करते जाएँ। फिर उनको इकट्ठा जब आप करेंगे तो आपको एक खुलासा उसका बन जाएगा, एक ऐसी जो है वो तहरीर बन जाएगी कि आप उसके मरकज़ी ख़्याल जो है वो इसके कहना क्या चाहता है उस तक पहुँच जाएँगे, वहाँ तक कुछ ना कुछ आप पहुँच जाएँगे। इसको तलख़ीस करने का पहला मरहला आप जो है वो अबूर कर लेंगे। फिर क्या है, नंबर 3 क्या है, नंबरवार लिखी जाने वाले अहम निकात की रोशनी में मरकज़ी ख़्याल तक आप मतलब कि पहुँच जाएँ। मैंने अभी कहा कि वो आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे कि ये खुलासा इसका अब हमें आप जो है वो उसकी जो कह लें कि तलख़ीस जो है वो करने तक पहुँच जाएँगे। आप उसको मुख्तसर करने का कह लें कि एक दस्तरस हासिल कर लेंगे। अमली मिसालें हम देते हैं कि अमलन इसको कैसे हम करेंगे। मिसाल देते हैं कि जो लोग माल व दौलत रखते हों उनका फ़र्ज़ है कि गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और हाजतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये हमने मिसाल दी, ये इबारत है मिसाल के तौर पे। अब इस इबारत को हम मुख्तसर कैसे करेंगे, इसकी तलख़ीस कैसे करेंगे? यहाँ पे देखा है जी, लिखा है जी कि मालो दौलत जो लोग मालो दौलत रखते हों। अब मालो दौलत जो लोग रखते हैं, अगर उनके लिए हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करें उमरा का लफ्ज़ या अमीर, नवाब, ठीक है, तो इस तरह पे मैंने लिखा है यहाँ पे उमरा। उमरा से मुराद क्या है, दौलतमंद अमीर लोग जिनके पास पैसा बहुत होता है। ठीक है, इतने अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय हमने उमरा लिख दिया है। ठीक है, उससे पता चल गया कि अमीर लोग, दौलतमंद लोग। उनका फ़र्ज़ है कि ये जो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, हाजतमंदों, ये कितने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर इन सारे लफ्ज़ों की बजाय हम मुस्तहकीन, हकदार जो हैं वो इस्तेमाल कर दें, ये सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, कि उसकी इन चारों की वजह हमने क्या कहा कि मुस्तहकीन की इमदाद करें। हमने इसकी तलख़ीस क्या होगी, उमरा का फ़र्ज़ है कि वो मुस्तहकीन की इमदाद करें। ये उसका जो है वो कह लें उसकी तलख़ीस हो गई। उन्वान देखिए
عنوان हम क्या देंगे इसका? عنوان ये देंगे इंसानी हमदर्दी, या फिर एक और عنوان दिया हमने हकूक़ुल इबाद। इस तरह वो मिसाल छोटी है इसलिए दी, ये आगाज़ था। अब उसकी मिसाल एक और देते हैं जो थोड़ा बड़ी मिसाल है, उसमें सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। कि इबारत देखिए कि हम देखते हैं कि दुनिया में दो किस्म की कौमें हैं, जिनमें एक ने अपने बाप दादा को दर्जा कमाल पर पहुंचाया हुआ और नाकाबिले सहूद व ख़ता समझकर उनके अलूम व फ़नून और तरीक़े मुआशरत को कामिल समझा। ये पहली कौम थी जी। एक मतलब कौम है। दूसरी कौम कौन सी है कि और उसकी पैरवी पर जमी रही दूसरी कौम, और उसकी तरक्की और बेहतरी पर और नई चीज़ों की अख्ज़ो इजाद पर कुछ कोशिश नहीं की। ये हमने पहली जो कौम थी उसके बारे में बताया। दूसरी कौम क्या है? और दूसरी ने किसी को कामिल नहीं समझा और तरक्की में नए अलूम व फ़नून और तरीक़े मुआशरत के इजाद में कोशिश करती रही। अब देख लो कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन तनज़्ज़ुल और कौन तरक्की की हालत में है। ये हमने इबारत पढ़ी। इस इबारत की तलख़ीस कैसे होगी? उसने कहा वहाँ पे ऊपर लिखा है कि हम देखते हैं कि दुनिया में दो किस्म की कौमें हैं। यहाँ पे हमने तलख़ीस में क्या लिखा? कौमों की दो किस्में हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी हमने इबारत नहीं लिखी। हम देखते हैं दुनिया में कौमें हैं फलां, हमने सिर्फ यही कह दिया कौमों की दो किस्में हैं। पूरी वो जो लाइन हमने पढ़ी यहाँ पे हमने 3-4 लफ्ज़ों में इसको ख़त्म कर दी, उसकी तलख़ीस कर दी। जिनमें एक ने अपने बाप दादा को दर्जा कमाल पर पहुँचाया, और ये कितना लंबा हम कह रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा? एक वो जिन्होंने बाप दादा को कामिल समझा और तकलीद पर कायम रहे। ये जितनी बड़ी हमने इबारत जो पहले उसने पढ़ी कि हमने कहा कि अलूम व फ़नून, तरीक़े मुआशरत, कामिल पैरवी, ये सारी बातें हमने की। नई चीज़ों की ईजाद कोशिश नहीं की, ठीक है जी। तो हमने यही कह दिया कि कौमों की दो किस्में हैं। एक वो जिन्होंने बाप दादा को कामिल समझा और तकलीद पर कायम रहे, ये थी पहली कौम। दूसरी कौम के वाले से क्या कहा कि दूसरी कौम कौन सी? जो जिन्होंने अपने जो अब्बा व अजदाद थे, जो वालिदैन थे, जो बाप दादा थे, उनको उनकी जो पैरवी नहीं की, बल्कि जो नई दुनिया जो आती चली गई उसको दरियाफ्त करते चले गए, ठीक है। अब फिर क्या है? दूसरी वो जो नए नए रास्ते दरियाफ्त करती रही। लेकिन वहाँ पर क्या लिखा हमने? दूसरी ने किसी को कामिल नहीं समझा और तरक्की के नए नए अलूम व फ़नून और जो अलूम व फ़नून और तरीक़े मुआशरत ईजाद ये सब हम पढ़ रहे हैं। इसको बारे उसने क्या लिखा? दूसरी वो जो नए नए रास्ते दरियाफ्त करती रही और उन पर चलती रही। इन दोनों में अब देखिए आखिर में जो उसने इतनी बड़ी किया, अब देख लो कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन तनज़्ज़ुल और कौन तरक्की की हालत में है। तो इसके लिए हमने क्या उसने हमने कर दिया कि इन दोनों में फ़र्क साफ ज़ाहिर है। ये है हमारी तलख़ीस। देखिएगा कि अब इसके लिए मुनासिब जो उन्वान हमने किया है, जामिद और मुतहर्रिक अक़वाम। जामिद जो एक जगह पे जमा हुई हैं, जो हरकत नहीं करते उनको जामिद कहते हैं, और मुतहर्रिक जो हरकत करने वाली कौम है, ठीक है। इसी तरह मुनासिब ये उन्वान हमने दिए। उन्वान के 2 नंबर हैं और तलख़ीस के 8 नंबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों जो है वो तलख़ीस नगारी जो है वो समझ आ गई होगी। तो ये आपका सवाल जो है वो मुकम्मल होता है, और अगली जो वीडियो है दोबारा फिर उसमें हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।